सभी को जोहार। मैं रंजित। इस चैनल पे आज मैं बात करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत JSLPS के माध्यम से हमारे गांव में 10 से 15 महिलाओं को जोड़कर जो समूह बनाए गए हैं, उस समूह में जो भी आर्थिक लेन देन, पैसा का लेन देन का लेखा जोखा किया जाता है एवं समूह का रजिस्टर का प्रकार एवं उस सभी रजिस्टरों का लिखने का तरीका के बारे में आज बात करेंगे। जो समूह में 7 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। पहला, बैठक प्रस्ताव पुस्तक। दूसरा, उपस्थिति और बचत पुस्तक। तीसरा, ऋण पुस्तक। चौथा, व्यक्तिगत पासबुक। पांचवा, नगद पुस्तक। छठा, साधारण खाता बही। और सातवां, मासिक प्रतिवेदन। जो ये सभी रजिस्टर में से आज हम बात करेंगे बैठक प्रस्ताव पुस्तक। जो ये है हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक, जिसमें सबसे पहले लिखना है समूह का नाम। इसके बाद गांव का नाम। इसके बाद ग्राम संगठन का नाम। इसके बाद क्लस्टर का नाम। इसके बाद संकुल संगठन का नाम, जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन। इसके बाद प्रखंड। इसके बाद जिला, राज्य, दिनांक से दिनांक तक, यानी कि ये जो रजिस्टर है इसमें कितना दिनांक से कितना दिनांक तक का बैठक का प्रस्ताव, इसमें मिनट्स लिखा हुआ है, वो डेट यहाँ पे लिख देंगे। ये बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने का पहले ध्यान देना यह है कि हमारे जो भी बैठक प्रस्ताव, जो भी बैठक हमारा साप्ताहिक का लेखा जोखा होगा, वो बैठक प्रस्ताव पुस्तक का पूरा एक पेज में, नया पेज में लिखाना चाहिए। उसमें पहले से 1 लाइन 2 लाइन भी उसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। जब भी ये बैठक प्रस्ताव पुस्तक का बैठक शुरुआत होगा, उस पेज में नया पेज होना चाहिए। उस पेज में कोई और पहले से नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम नया पेज लेंगे। उसमें सबसे पहले ऊपर जो डबल लाइन का जो बॉर्डर होता है, उससे ऊपर पन्ना के बीचे बीच जो पेज है, उस पेज के बीचे बीच में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैठक संख्या। बैठक संख्या लिखेंगे। बैठक संख्या हम मान के चलते हैं 35 हो रहा है। ठीक है। इसके बाद उसी जो डबल लाइन है उसके नीचे दाहिने साइड लिखना है दिनांक, दिन, समय। दिनांक 12/8/23 लिख लिए, दिन शनिवार लिख दिए, समय 11 बजे सुबह। यानी कि जिस दिन हम बैठक कर रहे हैं उसका डेट, दिन और समय इसमें लिख दिए। इसी 3 लाइन के नीचे बाएं साइड से स्टार्ट करेंगे समूह का नाम, जिसमें समूह का नाम जामुन आजीविका सखी मंडल लिखें। इसके बाद गांव का नाम हलुमाड़। बैठक स्थल का नाम, जहां पे या जिसके घर पे बैठक कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। यहाँ पे लिखें सोम्या देवी के घर। इसके बाद इस बैठक के अध्यक्ष का नाम, यानी कि इस बैठक का अध्यक्ष, मतलब कि इस बैठक का अध्यक्षता कौन कर रहे हैं। हमारे समूह का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तो वो रहते ही हैं, जिससे हमारा खाता का संचालन, समूह का संचालन वो सब दिन करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा जो बैठक जिस दिन हो रहा है उस दिन के कार्यवाही अध्यक्ष जो चयनित होते हैं, जिनका अध्यक्षता होता है, उनका हम यहाँ पे लिखते हैं इस बैठक का अध्यक्ष का नाम। तो यहाँ सौम्या देवी को ही आज का कार्यवाही अध्यक्ष चयनित किया गया है। इसके बाद है कुल सदस्यों की संख्या।
कुल सदस्यों की संख्या, यानी कि हमारे जामुन समूह में कुल 12 सदस्य हैं, तो हम यहाँ पे लिख दिए 12। इसके बाद क्या है, उपस्थित सदस्यों की संख्या, तो 12 में हमारा 10 सदस्य उपस्थित हुए हैं, तो हम यहाँ पे 10 लिख दिए। इसके बाद अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, 12 सदस्य में 10 सदस्य उपस्थित हैं, 2 सदस्य अनुपस्थित हैं, तो हम यहाँ पे अनुपस्थित सदस्य संख्या में 2 लिख दिए। इसके बाद एजेंडा, एजेंडा भी हम पन्ना के बीच बीच लिखेंगे एजेंडा। अब एजेंडा जो होता है हमारा समूह का बैठक में क्या क्या एजेंडा या मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे इस बैठक में, उसके लिए एक एजेंडा बनाया जाता है। तो हमारा वो भी एजेंडा हमारे समूह का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सभी इस सदस्यों की सहमति से ये एजेंडा तय होता है, और ये 1 से लेकर 10 एजेंडा तक हमारा ये हर बैठक में लिखाएगा। इसके बाद जो एजेंडा है ये हमारे चर्चा के अनुसार से एजेंडा लिखाता है, और इसके अलावा भी ये जो हमारा 18 एजेंडा ये हमारा लिखित है, और इसके अलावा भी अगर कुछ इससे अलग भी अगर कुछ चर्चा हो रहा है समूह में, तो उसका भी एजेंडा हम 18 नंबर में लिख देंगे, और उसके नीचे 19 में हम अन्य विषय कर देंगे। चलिए, अब हमारा है पहला में एजेंडा क्या है, पहला है प्रार्थना, दूसरा में शपथ, तीसरा में परिचय, चौथा में उपस्थिति, पाँचवा में पिछले बैठक की समीक्षा, छठा में बचत वसूली, सातवां में किस्त एवं ब्याज वापसी, आठवां में न्याय मंजूरी, नौवां में प्राप्ति और भुगतान, 10वां में बैंक संबंधित लेन देन, 11 में सदस्यों का परिवारों की आजीविका योजना बारे में चर्चा, 12 में ग्राम संगठन के बैठक कार्यवाही पर चर्चा, 13 में सामाजिक समस्याओं पर चर्चा, 14 में जेंडर लैंगिक समानता के बारे में चर्चा, 15 में स्वास्थ्य और सफाई के बारे में चर्चा, 16 में है सरकारी योजना पर चर्चा। ये जो है हमारा एजेंडा है। इसके बाद है व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा और अन्य विषय। ये जो हमारा एजेंडा तय हो गया कि हमारे इस बैठक में आज इतने एजेंडे पे बात होगा। तो चलिए अब उसके आगे चर्चा में लिखते हैं। पहला एजेंडा है प्रार्थना, और प्रार्थना में इस टेस्ट देख करके फिर लिखेंगे, इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने प्रकाश में जीवन प्रार्थना गीत गाकर बैठक शुरू किया गया, या फिर बैठक शुरू किए, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे शपथ में, इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने जेंडर प्रतिज्ञा एवं स्वास्थ्य शपथ लिए। तीसरा में है परिचय, परिचय में भी रस दे करके लिखेंगे, इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपना नाम, समूह, ग्राम संगठन, संघ संगठन का नाम एवं पूरा पता बताकर अपना परिचय दिए। उपस्थिति में है लिखेंगे, इस बैठक में समूह से कुल 12 सदस्य में से 10 सदस्य उपस्थित और 2 सदस्य अनुपस्थित हुए। इसके बाद यानी कि हमारा जो 12 सदस्य थे उसमें 10 सदस्य उपस्थित हुए और 2 सदस्य अनुपस्थित हुए। इस बाद पिछले बैठक की समीक्षा, इसमें भी लिखेंगे, इस बैठक में पिछले बैठक की कार्यवाही को पुस्तक संचालक द्वारा पढ़कर सुनाया गया, जिसमें पिछले बैठक का अंतिम शेष राशि 3,750 रुपये हैं। यानी कि हमारा जो पिछले बैठक का अंतिम शेष राशि था वो यहाँ पे लिख दिए। छठा बचत वसूली, इस बैठक में कुल 12 सदस्य में से 11 सदस्य का बचत 110 रुपये जमा हुआ। यानी कि हमारा जो सदस्य 12 थे, 12 में से 11 सदस्य के द्वारा 110 रुपये बचत जमा किया गया। अब साथ में है किस्त एवं ब्याज वापसी। किस्त एवं ब्याज वापसी यानी कि हमारे जो समूह में सदस्य हैं वो इस समूह के सदस्य की दीदी जो ऋण लिए हैं वो वापस जब करते हैं तो हम किस्त एवं ब्याज वापसी में कॉलम में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम बना दिए हैं, क्रम संख्या सदस्य का नाम, उद्देश्य, किस्त, ब्याज और कुल। तो यहाँ पे क्रम संख्या में 1 लिखें और क्रम संख्या में 1 लिखिए। सदस्य के नाम में सीता देवी, ये सीता दीदी जो हैं समूह से 10,000 रुपये खेती के लिए लिए थे।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीता देवी खेती के लिए उद्देश्य में, और किस्त ये दीदी वापस कर रही है 1000 रुपये किस्त, और ब्याज 10,000 का 100 रुपये जमा कर। तो कुल इनके द्वारा जमा किया गया पैसा 1100 रुपया हुआ। दूसरा में बिंदु देवी, ये दीदी भी 10,000 रुपये लिए थे जो बकरी पालन के लिए थे। इनके द्वारा 2,000 रुपया किस्त जमा किया गया और ब्याज 10,000 का 100 रुपया जमा किया गया। यानी कि ये किस्त मांग जो हो रहा था 1,000 के हिसाब उससे 1,000 और बेच दिए हैं। यहाँ पे किस्त 2,000 रुपया हो गया है, ठीक है ना, और ब्याज 10,000 का ब्याज 100 रुपया, यहाँ पे कुल कितना हो गया 2,100 रुपया। इसके बाद है तीसरा में उषा, ये दीदी जो है समूह से 25,000 रुपये लिए थे, किस लिए, मुर्गे पालन के लिए, जिसमें से ये किस्त जमा किए हैं 500 रुपये और ब्याज पूरा जमा किए हैं 250 रुपये। तो इनका कुल जमा हुआ 750 रुपये। यानी कि हमारा इस समूह में कुल किस्त जमा हो गया 3,500 और ब्याज जमा हो गया 450 रुपया। और यहाँ कुल में भी जोड़ दे रहे हैं, कुल किस्त 3,500 रुपये और ब्याज 450 रुपये, यानी कुल यहाँ पे भी जोड़ देंगे 3,950 रुपये, इधर से भी जोड़ेंगे 3,500 और 450 तो 3,950 रुपये। यानी कि दोनों तरफ भी कुल मिला लेना है कि हमारा यहाँ पे जोड़ ठीक है कि नहीं। इसके बाद अगला एजेंडा है नायर इन मंजूरी, यानी कि जो हमारे समूह के जो सदस्य हैं और ये समूह से इस बैठक में जो दीदी ऋण ले रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे नायर इन मंजूरी में। तो यहाँ पे नायर इन मंजूरी का यहाँ पे कॉलम बना दिए हैं। इसमें है क्रम संख्या, सदस्य का नाम, उद्देश्य, मांग राशि, मंजूरी की गई राशि और किस संख्या, किस्त राशि, ब्याज दर और हस्ताक्षर। ये जो कॉलम है ये नायर इन मंजूरी का है, जो अभी इस बैठक में नया ऋण ले रही है, ठीक है। इस बैठक में नया ऋण ले रही है। तो अब यहाँ पे पहला हम लिख देंगे सरदा देवी, ये जो दीदी हैं गाय पालन के लिए हैं, इनका मांग था 20,000 रुपये। 20,000 में मंजूरी किया गया समूह से निर्णय लेकर के 15,000 रुपये देने के लिए। तो इनको 15,000 रुपये ऋण दिया गया। किस्त संख्या 15, ये 15 किस्त में जमा करेगी तो ये 1,000 रुपये हर महीना किस्त पड़ा और ब्याज दर 1 रुपया। और यहाँ हस्ताक्षर में इन सरदा दी से साइन करवा लेंगे, हस्ताक्षर करवा लेंगे, अंगूठा लगवा लेंगे। इसके बाद दूसरा में है पम्मी देवी, ये किराना स्टोर के लिए 25,000 रुपया मांग किए समूह से। तो समूह के सभी सदस्य निर्णय लेकर के इनको 20,000 रुपया दिए और इनका किस्त संख्या कितना है 10, यानी कि ये 10 किस्त में वापस करेंगे। तो हर महीने कितना पड़ा 2,000 रुपये और ब्याज दर 1 रुपये और हस्ताक्षर करवा देंगे। ये जो है हमारा यहाँ पे मांग कितना हुआ था 45,000 रुपये, लेकिन मंजूरी समूह से कितना किया गया 35,000 रुपये। यानी कि ये दीदी लोग, इन दीदियों के द्वारा 45,000 मांग किया गया था, लेकिन समूह से निर्णय लेकर के इनको 35,000 रुपये ऋण दिया गया। अगला एजेंडा है प्राप्ति। यह हमारा प्राप्ति और भुगतान का कॉलम है, जो हमारा जितना भी इस समूह का बैठक में जितना भी हमारा लेन देन हुआ, कितना प्राप्त हुआ, कितना भुगतान हुआ, कितना खर्च हुआ, यह सब चीज़ यहाँ पे विवरण हम लोग लिखते हैं। और इसी प्राप्ति भुगतान से हमें ये पता या जानकारी मिलता है कि हमारा अभी समूह के बक्सा में कितना रुपया पैसा है, मतलब कितना अभी हमारा अंतिम शेष राशि है। अंतिम शेष राशि का जानकारी हमें प्राप्त होती है यहाँ इस प्राप्ति भुगतान से। तो अब यहाँ पे इसमें नंबर में प्रारंभिक शेष राशि, तो ये जो प्रारंभिक शेष राशि है ये हम लाते हैं पिछले बैठक का अंतिम शेष राशि। जो हमारा पिछले बैठक में प्राप्ति भुगतान का अंतिम शेष राशि है वो हम लोग लाते हैं। तो देखिए हमारा पिछले बैठक की समीक्षा में हम यहाँ पे लिखे हैं, इस बैठक में पिछले बैठक कार्रवाई सुनाकर
पिछले जिसमें हमारा पिछले बैठक का अंतिम शेष राशि कितना है 3750 रुपये। तो ये पैसा को हम प्रारंभिक शेष राशि में लिखते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए प्रारंभिक शेष राशि में 3750 रुपये। इसके बाद बचत वसूली। बचत वसूली कहाँ से लिखते हैं? ऊपर लिखे हैं यहाँ पे, इस बैठक में कुल 12 सदस्य में से 11 सदस्य का बचत 110 रुपये जमा हुआ। तो ये जो हमारा बचत जमा हुआ 110 रुपये, वो हम ला करके यहाँ पे बचत वसूली में लिख दिए हैं 110 रुपये। इसके बाद किस्त और ब्याज। यहाँ पे किस्त एवं ब्याज ऑप्शन देखिए, यहाँ पे किस्त राशि कितना है 3500 रुपये और ब्याज 450 रुपये। तो वो राशि हम यहाँ पे लिखेंगे किस्त वापसी में 3500 और ब्याज 450 रुपये। और इस समूह में किसी भी सदस्य से हमारा समूह, अगर मान लीजिए कोई दीदी अगर लेट से आती हैं या फिर कुछ दंड लगाया हुआ है उनके ऊपर और इस बैठक में वो पैसा देती हैं, तो यहाँ पे ये दंड वसूली कॉलम में यहाँ पे 20 रुपया चढ़ा दिए हैं। तो इसके बाद ये जो हमारा टोटल जो प्राप्त हुआ, और ये जो बैंक से निकासी हमारा 50,000 रुपये है, से हमारा 50,000 रुपया हुआ। तो हमारा टोटल प्राप्ति जो है कि प्रारंभिक शेष राशि से लेकर के बैंक से निकासी तक का हम पैसा जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा पैसा हो रहा है 57,830 रुपया। ये जो हमारा टोटल प्राप्ति तरफ पैसा राशि दिख रहा है। इसके बाद आते हैं भुगतान तरफ। भुगतान तरफ है पहला में नया ऋण मंजूरी। तो नया ऋण मंजूरी हमारा देखेंगे कितना हुआ है। तो यहाँ पे नया ऋण मंजूरी कॉलम देखेंगे, मांग तो हुआ था 45,000, लेकिन मंजूरी कितना किया गया है 35,000 रुपये। तो ये 35,000 रुपये हम लोग समूह से ऋण दिए हैं, तो हम यहाँ पे नया ऋण मंजूरी में 35,000 रुपया लिख दिए हैं। इसके बाद सफ़र खर्च। सफ़र खर्च यानी कि हमारा समूह की दीदी बैंक गई आई गई, उसका यात्रा भाता मतलब कि भाड़ा जो लगा उसको हम सफ़र खर्च में 35 रुपये लिख दिए। इसके बाद स्टेशनरी खर्च है, स्टाम्प पैड कलम ये सब लेकर के जो भी खर्चा होता है लिखने पढ़ने वाला, वो हम इसमें स्टेशनरी खर्च में 45 रुपया चढ़ा दिए। इसके बाद पुस्तक संचालक का मानदेय, जो हमारे समूह में लेखा जोखा करती हैं, लिखा पढ़ी करती हैं, उनको समूह के आय से उनको 20 रुपये पर सप्ताह या 25 रुपये पर सप्ताह उनके निर्णय के अनुसार से उनको मानदेय दिया जाता है। तो ये पुस्तक संचालक को इनको 1 महीना का मिला करके इनको 100 रुपया मानदेय दिया गया है, 4 सप्ताह का मिला करके, 4 या 5 सप्ताह मिला करके 100 रुपया। अब क्या है कि हम ये जो जितना भी भुगतान किए हैं, हमारा भुगतान तरफ दिख रहा है, ये पैसा को हम जोड़ रहे हैं जो हमारा भुगतान हुआ है, और हमारा प्राप्ति कितना हुआ था 57,830 रुपया। तो इतना प्राप्ति में से उतना को हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद हमारा बच रहा है 22,650 रुपये। 22,650 रुपये में से सभी समूह के सदस्य निर्णय से ये बैंक में 10,000 रुपये जमा करने के लिए कोषाध्यक्ष को दिया गया। इसके बाद जो हमारा 22,650 रुपये जो बचा, उसमें से समूह के निर्णय करके एक कोषाध्यक्ष दीदी से 10,000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए दे दिया गया। इसके बाद जो है हमारा टोटल माइनस करके पैसा हमारा अंतिम शेष राशि 12,650 रुपया निकला। ये पैसा जो है हमारा समूह के पक्ष में पैसा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर नया ऋण मंजूरी से लेकर के अंतिम शेष राशि तक पैसा को जोड़ेंगे। उनको जोड़ने के बाद हमारा 57,830 रुपया हो गया। प्राप्ति तरफ का कुल और भुगतान तरफ का कुल, ये दोनों राशि सेम होना चाहिए। ये पैसा अगर सेम मिल गया तो आपका ये प्राप्ति भुगतान सही है, हिसाब किताब ठीक है। इसके बाद हमारा है दसवां बैंक संबंधित लेन देन। ये जो है कि हमारा बैंक से पैसा निकासी भी हुआ है 50,000 और बैंक के जमा भी हम लोग 10,000 रुपये समूह से किया गया है। इसके बाद इसमें लिखेंगे बैंक संबंधित लेन देन में बैंक से निकासी, बैंक से निकासी
लिखित डैश देते हैं बैंक से निकासी 50,000 रुपये दिनांक 10/8/2023 को किया गया। इसके बाद बैंक में जमा इस बैठक में ऋण लेन देन करके 10,000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए कोषाध्यक्ष को दिया गया। इसके बाद एजेंडा है 11वें सदस्यों के परिवारों का आजीविका योजना के बारे में चर्चा। अगर आपका समूह में आजीविका संबंधित सदस्यों के परिवार का आजीविका से जोड़ने के लिए ऐसा आजीविका जिससे वो दीदी का आमदनी हो, घर में आमदनी हो, आय का स्रोत बने, उसे आजीविका से जोड़ने के पे चर्चा किया जाए या किया गया, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ग्राम संगठन के बैठक में कार्यवाही पर चर्चा। यहाँ पे आपका समूह ग्राम संगठन जुड़ा हुआ है और ग्राम संगठन में आपके समूह का अध्यक्ष सचिव जाते हैं, तो ग्राम संगठन में क्या कार्यवाही हुआ, क्या चर्चा हुआ, क्या निर्णय हुआ, उसके बारे में ला करके आपके समूह में अध्यक्ष सचिव वो बताते हैं। तो क्या चीज़ बताए, ये चीज़ यहाँ पे चर्चा करके इसमें लिखाता है। इसके बाद सामाजिक समस्याओं पर चर्चा। 13वें सामाजिक समस्याओं पर चर्चा है। आपके समूह में कुछ भी सामाजिक समस्याओं पर चर्चा किया जाता है कि हमारे गांव में ये सरकारी ये सामाजिक जो समस्याएं हैं, हमारे समाज के अंतर्गत जो भी है उसके लिए अगर कुछ चर्चा किया जाता है तो ये चीज़ यहाँ पे आपका लिखाएगा। इसके बाद है जेंडर लैंगिक समानता के बारे में चर्चा। ये जो है आपके जेंडर सीआरपी और हमारे समाज के अंतर्गत हमारे गांव के अंतर्गत जो भी हमारे जो भेदभाव होते हैं, लड़का लड़की का भेदभाव होता है, उसी का जेंडर लैंगिक समानता के बारे में चर्चा करते हैं। वो चीज़ आपके समूह में अगर चर्चा होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं और क्या चर्चा किया गया, क्या समझ में आया, उसका मतलब कि निर्णय का वो यहाँ पे लिखाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य और सफाई के बारे में चर्चा। हमारे जो भी समूह का बैठक होगा, इस समूह का बैठक में साफ सफाई संबंधित चर्चा किया गया कि हाँ आज हम लोग सफाई संबंधित रैली निकालेंगे या फिर सफाई के लिए हम यहाँ पे आज सफाई करेंगे, ये सब चीज़ चर्चा किया गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद है 16वें सरकारी योजना पर चर्चा। अगर इस समूह के बैठक में उस सरकारी योजना पर चर्चा किया जा रहा है कि हाँ हमारे समूह के जो 12 दीदी हैं, 12 दीदी में ये दीदी का मनरेगा जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है, इतना दीदी का ये पीएम आवास नहीं मिला है, और हमारे ये दीदी का वृद्धा पेंशन नहीं बना है, विधवा पेंशन नहीं बना है, ये सब चीज़ अगर चर्चा किया जाता है और इस पर निर्णय लिया जाता है तो ये सब चीज़ हम यहाँ पे सरकारी योजना पर चर्चा पे ये लिखते हैं। अगला है व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा। आपके मतलब जिस समूह जो समूह है उस समूह के अंतर्गत जो भी दीदी हैं उनका कोई व्यक्तिगत समस्या है घर परिवार संबंधित, तो ये चीज़ अगर चर्चा किया जाता है, निर्णय लिया जाता है या फिर उसका समाधान निकाला जाता है, तो हम यहाँ पे व्यक्तिगत समस्याओं में वो चर्चा निर्णय का यहाँ पे कार्यवाही विवरण यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद है आपका 18 में सबसे लास्ट अन्य विषय। ये जो है हमारा लास्ट एजेंडा होता है और इसमें इस बैठक में आज के पूरे कार्यवाही आर्थिक लेन देन संबंधित जितने भी कार्यवाही होता है सब लिख करके पुस्तक संचालक द्वारा पढ़कर सुनाया गया और धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज का बैठक समाप्त किया गया और उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद नीचे उपस्थित सभी सदस्य का हस्ताक्षर करवाते हैं और आज का बैठक समाप्त किया जाता है। तो ये है हमारा समूह का बैठक प्रस्ताव पुस्तक का लिखने का तरीका। आज का सेशन यहीं तक था। सभी सुने, धन्यवाद।